Hey viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all signs. As you can see, यहाँ पर 3 कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इनमें से कोई एक कार्ड्स आपको चूज करना है. पिक अ पाइल रीड है, तो ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं. 1, 2, 3. और ये रीड आप पर ही बेस होगी. अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा नंबर चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो रीड्स भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर अपनी पाइल के अकॉर्डिंगली रीड चेक कर सकते हैं. राइट, सो वी विल स्टार्ट विद दिस कार्ड. बाकी के दोनों कार्ड्स अभी साइड में रख देते हैं. सो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, देखते हैं उनके कार्ड में क्या आया है. यू आर माई एवरीथिंग. सो ये एक लव रीड है, तो आपके पर्सन का फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए निकल के आया है वो है यू आर माई एवरीथिंग. तो और जान लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, इनकी एनर्जी कैसी है आपको लेकर. सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं. फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूअर्स को लेकर. सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए. ओके ओके, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है. नंबर 48 और नंबर 12 और नंबर 3. नंबर 2 स्ट्रैटेजी, नंबर 21 और 3. What else do we have? Okay, appreciation. ये कार्ड बहुत आ रहा है बैक टू बैक. नंबर 15 और नंबर 6. What else? Action is in reverse. नंबर 17 और 8. Happy family. नंबर 4. And finally, men holding a coin. नंबर 43 और 7. जो नंबर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7 एंड नंबर 3 अगेन, नंबर 12 और नंबर 3 अगेन. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज विमेन होल्डिंग अ कॉइन. सो कपल तो आ गया है यहाँ पे. ये पर्सन के अभी करंट एनर्जी की बात की जाए तो ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना चाहते हैं. एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, या फिर ये इस रिलेशनशिप में कैसे बैलेंस लाया जा सकता है इसके बारे में स्ट्रेटेजाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में सोचते हुए भी दिख रहे हैं. मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर जब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो ये आपके बारे में कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं अपने जर्नल में. दे जस्ट नोट इट डाउन. और जब भी ये आपके बारे में कुछ चीज़ लिखते हैं, याद करते हुए आपकी यादों के सहारे कुछ चीज़ें नोट करते हैं, तो ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एप्रिसिएशन का कार्ड आया है, बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन. बट जब एक्शन लेने की बात आती है, आपकी तरफ मूवमेंट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इनके मूवमेंट्स बहुत प्रिसीजन में नहीं है. कंफ्यूजन होता है इस पर्सन को लिखना, अप्रिशिएट करना, स्ट्रेटेजाइज करना और बैलेंसिंग सिचुएशन लेके आने की कोशिश करना और एक्शन लेना अलग बात है. एक्शन लेने के लिए आपको एफर्ट्स दूसरी तरह से डालने पड़ते हैं. आप किसी के बारे में सोचते हो, आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए सब कुछ है, आप उसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हो, दिली दिल में उसकी बहुत तारीफ करते हो, नोट डाउन करते हो, बट उस तक जब तक आप अपने मैसेज पहुंचा ना सको, अपनी फीलिंग्स को डिलीवर ना कर सको, तब तक अगले पर्सन को कैसे रियलाइज होगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है. तो ऐसी स्थिति इस पर्सन की दिखाई दे रही है. ऑल्दो ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना संजोते हैं, उनको लगता है कि आपके साथ इनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए. ये अपने साथ आपको लेकर एक फैमिली विजुलाइज करते हैं. इनके दिमाग में एक फैमिली की पिक्चर आती है, उस फैमिली में आप होते हो और तभी ये पिक्चर कंप्लीट होती है. एज यू कैन सी, बहुत पीसफुल ब्यूटीफुल कार्ड है. तो इनकी इमेजिनेशन आपको लेके बहुत ब्यूटीफुल है, बट रियलिटी में
ये आपकी तरफ कितना एक्शन लेते हैं, ये एक दुविधा परिस्थिति है इस पर्सन की। मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। और अगर ये किसी बिजनेस में है या कहीं पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है ये उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं। इनको अपने मन के अकॉर्डिंगली मन वांछित रिटर्न अभी नहीं आ रहे हैं, इनके पैसे हो सकता है कहीं फंसे हों, और ये बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं कि उससे जहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उससे इनको एक स्मूथ रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न आना शुरू हो जाए। राइट। एंड विमेन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं उनकी भी अभी करियर को लेकर काफ़ी आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका फोकस भी करियर की तरफ है। नंबर 6 कुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। और आप का भी कहीं इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हो। आपको लग रहा है कि आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो वहाँ पे आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आपको स्विच कर देना चाहिए। इस तरह की सोच में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको डोर टू स्पिरिट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग आप दोनों को रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए, इस रिलेशनशिप में सक्सेस लाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा एक खुले दिमाग से, शांति से चीज़ों को विजुलाइज करने के बजाय कैसे उनको अचीव करना है इस पे फोकस करें। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान लगाना और एक शांति से टाइम स्पेंड करना, चाहे नेचर में भी बैठकर आप कंसंट्रेट करें। आपको समझ में आएगा, आपको रास्ते मिलेंगे कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है आप दोनों के बीच में। राइट। तो यही एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की। अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है उस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 8 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एम्परर इज इन रिवर्स, एरीज साइन, नंबर 4. What else do we have? 8 of air, Gemini, Libra, Aquarius. I hope you can see all the cards. And number 8 repeat हुआ है. And 5 of fire, Aries, Leo, Sagittarius. Number 5, number 4, 5 or 8 could be significant. And bottom of the deck is King of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. तो एरीज साइन बहुत सिग्निफिकेंटली निकल के आया है। इस पर्सन के एक्शन लेने की बात करें तो यस, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, चाहे आपको पता चले या ना पता चले, पर ये इस रिलेशनशिप की डिटेल्स को तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका फोकस पूरी तरह से इस रिलेशनशिप पर कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे वर्कआउट की जा सके चीज़ें आप दोनों के बीच में, उस पर लगा हुआ है। बहुत डिटेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसीलिए देखिए स्ट्रैटेजी का कार्ड भी आया है और यहाँ पे भी लिखा पढ़ी का काम है। ये पेन और पेपर लेकर ये बैठी हुई है फीमेल। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं अपने दिमाग में। अगर लिख नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टेप बाय स्टेप आपकी रिलेशनशिप जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे अभी है उसको स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं अपने दिमाग में कि कहाँ पे क्या गलती हो गई, कहाँ पे क्या चूक हो गई कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक हो गई, बंद गई। ऑल्दो ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्टेट से बाहर आ रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ फायर इज इन रिवर्स। तो जो भी चीज़ें इनको परेशान करती थी, जो लोग इस रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, मुझे लगता है लोगों ने आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई लगाने का काम किया है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, काफ़ी क्योस क्रिएट किया है आउटसाइडर्स ने इस रिलेशनशिप में। सो अभी ये इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और ये अगर इनको डाउट होता था, सेल्फ डाउट था, कंफ्यूज थे आपको लेकर, बिकॉज लोगों का इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा है। अगर आपकी बात की जाए और इस रिलेशनशिप की बात की जाए, लोगों की जो इंटरफेरेंस थी, ओपिनियन थी, उससे ये पर्सन थोड़ा फंस से गए थे पास्ट में। अभी वो ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो इनके डाउट्स लोगों के द्वारा इनके अंदर क्रिएट किए गए थे, जो कन्फ्यूजन्स थे, उसको ये रिमूव करते हुए अपनी लाइफ से दिखाई दे रहे हैं।
और जहाँ तक स्ट्रक्चर का कार्ड, बहुत यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रक्चर। तो ये एक पूरी इस रिलेशनशिप की जो स्ट्रक्चर है, कैसे ये रिलेशनशिप बना, कैसे डेवलप हुआ और कैसे फिर ख़त्म हुआ, इस पे ये फिर से पूरा फोकस स्क्रैच रूट से, स्टार्टिंग से लेके जा रहे हैं। और अगर ये पर्सन बहुत प्राउडी थे, काफ़ी घमंडी थे, जिसका लोग फ़ायदा उठाते थे, इनके दिमाग से खेला है लोगों ने, इनके दिमाग को कंट्रोल किया है बिकॉज ऑफ देयर ओन ईगो। उनके अपने खुद के ईगो, घमंड और एक एरोगेंस की वजह से लोग मैनिपुलेट कर पाते हैं इनको, इनको जो चीज़ें पसंद है, इनकी जो फेवरेट बातें हैं, जो चीज़ें ये सुनना पसंद करते हैं, चापलूसों से घिरे हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। बट अभी उस जोन से बाहर आकर इस रिलेशनशिप पर फोकस करते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेन्युइनली ये पर्सन इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज इनको लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ हो। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाह रहे हैं, और इनका जो ये फंसा हुआ धन है, या जो जिस भी काम में ये फंसे हुए हैं और जिसमें इनको अटका हुआ फील हो रहा है, उससे भी ये सक्सेसफुली बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में भी एक ग्रोथ लेके आएंगे, और इनके अपनी खुद की निजी जिंदगी में भी काफ़ी प्रोग्रेस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी तरह का अगर लॉस था, डिसअपॉइंटमेंट था, रिग्रेट था, तो उसको भी ये उस जोन से भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है। तो जो लॉस इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है आपसे दूर जाकर, उसको अब ये ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड भी है, तो इसमें हो सकता है ये पर्सन आपसे अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को साइड में करके आपसे सामने से आके माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें, राइट। तो यही एक्शंस निकल के आ रहे हैं इस पर्सन के आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर दोज हु हैव सेलेक्टेड पाइल नंबर 1। अच्छा होगा कि आप मेरे कमेंट्स में जाकर कुछ कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिए, एंड अगर आपको ये रीड अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। हे व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए देख लेते हैं क्या है। लॉयल, यू डोंट डबल डेट आई बिलीव। सो ये कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा आप पे शक करते हैं, बहुत आप पे विश्वास नहीं करते, आपकी लॉयल्टी के लिए थोड़ा डाउटफुल है। उनको लगता है कि कहीं आप किसी और से भी तो डेट नहीं करते, या आपका इन्वॉल्वमेंट किसी और से तो नहीं है। सो ऐसी एनर्जी निकल के आई है पाइल नंबर 2 के लिए। अब देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जी कैसी है आपके लिए। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके दिल दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, द थिंकिंग वुमेन एंड डोर टू स्पिरिट। एक कार्ड और चाहिए मुझे लाइन को। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। व्हाट एल्स? द गार्डन एंड द गेट। व्हाट एल्स? मैजिशियन एंड द मिरर। एंड फाइनली ओके, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। सो जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, नंबर 11 और नंबर 2। सो ओके, स्टॉर्म वार्निंग इज इन रिवर्स, नंबर 10 और 1। सो नंबर 11, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 8 एंड नंबर 11 और नंबर 2 अगेन। सॉरी, नंबर 12 और नंबर 3 अगेन, एंड 10 नंबर तो है ही है। सो इस पर्सन की करंट एनर्जी की बात की जाए इनकी, तो ये पर्सन बहुत सोच रहे या सोच रही हैं अभी आपको लेकर, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में चीज़ों की वैल्यूएशन करना ये सीख रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों की वैल्यू की जाती है। और अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो ये पर्सन
आपके और अपने रिश्तों की वैल्यू को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्रीवियसली डाउट करते थे इस रिलेशनशिप पे और इनको उतना भरोसा नहीं था, भ्रम था, इल्यूजन था, जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लगता था कि आप इनके लिए उतने लॉयल नहीं हो, आप भी उनको उतनी शिद्दत से नहीं चाहते हो जितनी शिद्दत से ये आपको चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम टूट रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपको वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं सोच विचार में है, करंट एनर्जी में भी। ऑल्दो ये जब चाहे, जिस वक्त चाहे आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा बैरियर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। बट ये स्टक है, इनको लग रहा है कि अगर इनको आपके पास जाना है तो इनको पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। कीज, इस ताले को खोल कर बाहर आने की, आपके पास आने की चाबी इस पर्सन के दिल में ही, हार्ट के ऊपर ही टंगी हुई है। बट इट्स जस्ट दैट कि ये इनकी खुद की विल है कि ये इस चाबी का यूज़ करके इस गेट के ताले को खोलकर आपके पास आते या आती हैं या नहीं, ये इनका खुद का डिसीजन है, जिसमें ये अभी थोड़ा मुझे बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं। एंड मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड भी रिवर्स में है, तो ऑब्वियस है कि इनको लग रहा है कि ये जो चीज़ें कर रही हैं या कर रहे हैं आपको लेकर या करना चाहते हैं, तो कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, ये चीज़ें उल्टी ना पड़ जाए। दूसरा मुझे लगता है ये पर्सन अपने थ्रोट चक्रा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में जो चीज़ें हैं वो इनके ज़ुबान से निकलकर आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, कहीं ना कहीं स्पीचलेस हो जाते हैं। बोलने की बात होती है, जब कम्युनिकेट करने की बात होती है, आप तक अपनी चीज़ों को, फीलिंग्स को पहुंचाने की बात होती है, ये स्टक हो जाते हैं, थम जाते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को इमेजिन बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, एक मैजिशियन की तरह से। बट द थिंग इज़ दैट कि उसके लिए ये कोई बोल्ड स्टेप लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरा, अगर ये मूवमेंट कर भी लें तो इनके मुंह से, जुबान से बात नहीं निकल पाती। इनको अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आपकी लॉयल्टी पे डाउट करने से बेहतर होगा कि सामने से जाकर वो आपसे बात करे और चीज़ों को सुधारे। बट अभी भी मुझे लगता है इनके थ्रोट चक्रा की हीलिंग रिक्वायर्ड है, मस्ट है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड रिवर्स में आया है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई बहुत ऐसा मूवमेंट आया है जिससे ये पर्सन बहुत डर गए हैं, हिल गई है इनकी ज़िंदगी। एक काफ़ी भयानक तूफान होता है ना, जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दे, उसको इस पर्सन ने अवॉइड किया है। बट स्टिल स्टॉर्म वार्निंग अगर रिवर्स में भी है तो भी इस पर्सन को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इनकी लाइफ में एक भूचाल टाइप सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, इनका थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैंडल भी रिवर्स में है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी है। तो मुझे लगता है इनको अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है, इनको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है बेसिकली इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉर्टेड करने के लिए और आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढने के लिए। हो सकता है इस पर्सन को स्टमक से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज रहे हों, जो कि अभी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी फीमेल की बात करें तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे और नहीं हो पा रही थी, तो आने वाले टाइम में हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाए या ऑलरेडी आपकी प्रेगनेंसी आ गई हो। स्टॉर्म वार्निंग रिवर्स में है, तो अभी फ़िलहाल तो इतना कुछ आफत नहीं है, बट आने वाले टाइम में भी थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस पर्सन को, स्पेशली अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए। अगर इन्होंने बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है इनके हाथों से चीज़ें निकल जाएं या आप ही इनके हाथों से निकल जाएं, दूर हो जाए, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, इस पर्सन को अपनी ओर से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। इनके नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ फायर का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हाट एल्स? ओके, पेज ऑफ अर्थ इज इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हाट एल्स? द मून,
फिर से मून की एनर्जी आई है। पाइसन साइन, व्हाट एल्स डू वी हैव? ओके, 10 of water is in reverse, Cancer, Scorpio, Pisces, and bottom of the deck is 5 of earth, Taurus, Virgo, Capricorn. इस पर्सन को देखें तो ये पर्सन बहुत स्टक हैं, इनके अंदर खुद के अंदर भरोसा अपने ऊपर ही कम है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दूसरों पे भी शक करते हैं, आप पे भी शक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, तलाश रहे हैं अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। बट अगेन इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो ये आपको अपने दिल की बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। सोल्यूशन कैसे निकलेगा? ये प्रिपेयर करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा, ये वो, बट जहाँ पे बोलने की या एक्शन लेने की बात होती है तो ये स्पीचलेस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगेन भ्रम की स्थिति है, इल्यूजन में है, अपनी चीज़ों को रिवील नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं, इनके दिमाग में बहुत डाउट्स रहते हैं जिनके अंदर ये घुटते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इनको अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और किसी को लेकर भी डाउट करने के बजाय अगर अपनी खुद की हीलिंग करेंगे तो ये एक्शन ले पाएंगे आपकी तरफ। फैमिली और ब्लेसिंग्स, 10 ऑफ कप्स इज लाइक बहुत प्यारा कार्ड होता है, फुल ऑफ लव, फैमिली, ब्लेसिंग्स, बट इट्स इन रिवर्स। तो लॉयल्टी भी इज इन रिवर्स। अगर ये अपराइट पोजीशन में होता है तो बहुत हैप्पी फैमिली, किड, डॉग्स हैं, तो लॉयल्टी को भी शो करता है। बट ये पर्सन आपकी ओर से डाउटफुल है, अपनी ओर से भी इनको फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, भ्रम है, तो इसलिए ये इस मकाम पे पहुंचने के लिए अभी इस पर्सन को टाइम लगेगा। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो 5 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, इन्हें बहुत लॉस हो रहा है, बहुत एंशियस हैं, बहुत चिंता में हैं। इनको लगता है कि काफ़ी सारी कमियां हैं इस रिलेशनशिप में या हो गई हैं, बहुत डिस्टेंस आ गया है, तो उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, पुरानी जो बातें हो गई हैं उनको मिटाने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा इनको एफर्ट्स डालने होंगे। और इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर कहीं अकेले आगे चले गए हैं, ये अकेले पीछे छूट गए हैं और आप अब इनकी तरफ मुड़कर नहीं देख रहे। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की ये भी एनर्जी है कि आप बहुत अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया है आपने, आप बहुत ब्रिलियंटली अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, आपका करियर ग्रो कर रहा है, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो सकता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी ह्यूमरस स्मार्ट पर्सन रहे हो और अभी भी हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है इस पर्सन की इस कंडीशन के पीछे कोई फीमेल इंटरफेरेंस हो सकती है, वो फीमेल इनसे एज से बड़ी हो सकती है एज में, और इनकी माँ, सिस्टर या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो इनके दिमाग पे काफ़ी कंट्रोल करती है और इनकी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आने दे पाती क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है। ये पर्सन अपनी लाइफ को एक पीसफुल जोन पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये रिलीफ फील कर सके, एक नई होप इनको मिल सके, आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते में इनको मिल पाए, ऐसी इनकी स्थिति है। बट यस, अगर अभी की बात करें, एक्शन की बात करें, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस की कंडीशन में है, बहुत हारे हुए, थके हुए हैं, अकेले हैं, तो बहुत प्रिसाइज एक्शन ले तो नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो ये आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बशर्ते इनका थ्रोट चक्र हील हो जाए, तभी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर दोज हु हैव सिलेक्टेड पाइल नंबर 2। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाई होगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है। मैजिकल, when you are around every other thing disappears। so आपके पर्सन को लगता है आपका और उनका साथ बहुत मैजिकल है, और आप जब भी इनके इर्द गिर्द होते हो तो और कोई मैटर नहीं करता और कोई चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रखती। इनफैक्ट हर कोई इनके लिए इनविजिबल हो जाता है जब आप इनके पास होते हो या इनकी ज़िंदगी में होते हो।
तो उनको ऐसा लगता है कि बाकी किसी और की इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। बाकी और देख लेते हैं करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी अभी करेंटली क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है। ओके, एंजाइटी, ओके, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं या दिख रही हैं। नंबर 18 और नंबर 9, storm warning, okay, it's in reverse. Community, okay, and attachment, number 5, caring connection, all tied up. And bottom of the deck is financial constraints. So नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं नंबर 18 और नंबर 9, नंबर 10 और 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 14 और 5, नंबर 23 और 5, नंबर 13 और 4। सो ये नंबर्स आपके और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंस रख सकते हैं किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है आपकी बर्थ डेट्स ही हो, और भी कोई इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी लाइफ की हो सकती हैं। राइट, सो इस पर्सन की अगर हम बात करें, करंट एनर्जी की बात करें, तो ये पर्सन बहुत परेशान है, एंजाइटी है इनको। आपसे जो इनका अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा डीप अटैचमेंट है कि इनको लगता है कि ये आपसे बंधे हुए हैं। एक इनविजिबल चेन है, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों को बांध के रखता है। बट द थिंग इज़ दैट कि चीज़ें बहुत टाइड अप हैं, बहुत फंसी हैं आपके रिश्ते में। चीज़ें ओपन अप नहीं हो पा रहा है, रिश्ते के नए रास्ते खुल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत कोई ऐसा तूफान आया जिसकी वजह से आप लोग डिपार्टेड हो गए, आपका केयरिंग कनेक्शन जो था वो टूट गया, ख़त्म हो गया। और अब आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये पर्सन खड़े हैं, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें चीज़ें बहुत फंस गई हैं, स्टक हो गई हैं। मुझे लगता है कम्युनिटी का कार्ड आया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में, इस केयरिंग कनेक्शन को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस में किया है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके अपने खुद की फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनकी वर्क लोड हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड ओवरऑल एनर्जी में आ सकता है। इनके पास फिनेंशियल क्राइसिस हो, इनके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही हो, इनके पास पैसे की कमी हो गई हो, जहाँ पे आपसे ये डिपार्टेड हुए उस समय हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी रही हो। बट यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आप दोनों को सेपरेट करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है। अभी ये पर्सन इतना परेशान है, इतना टेंस्ड है, आपको लेकर रात दिन सोचते रहते हैं, बहुत अटैचमेंट है इस पर्सन को आपको लेकर के। तो ये रास्ते तलाशते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कैसे ये रास्ते खोलकर आपकी तरफ आए, बंधी हुई चीज़ों को कैसे ओपन अप किया जा सकता है, उसके बारे में विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 फिर 2 बार ही आया है, तो हो सकता है बहुत एडवर्सिटी आप लोग फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। जो मैजिकल रिलेशनशिप, जो कनेक्शन आपका था, वो बहुत जादुई रिश्ता था, जिसमें आप दोनों एक दूसरे से एक मैग्नेटिक पुल फील करते थे जब आप दोनों साथ में थे। इनसेपरेबल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप थी, जैसा आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आज आपका रिश्ता इस मकाम पे आएगा कि जब आप एक दूसरे से मिलना तो दूर, बातचीत भी बंद है, हर चीज़ें फंस गई हैं आप दोनों के बीच में। राइट, तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनकी एनर्जी काफ़ी डाउन लग रही है, काफ़ी परेशान लग रहे हैं, थके हुए से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में फिनेंशियल कंडीशंस अभी भी बहुत स्मूथ नहीं हुई हैं, हो सकता है अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, रास्ते खुले नहीं हैं इनके एबंडेंस की ओर। एज यू कैन सी, इस फिनेंशियल तिजोरी खाली है ये। तो हो सकता है ये बाहर जैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं, दुनिया को जैसा दिखा रहे हैं, रियलिटी में वैसा नहीं है। आपको जो चीज़ें इस पर्सन के बारे में पता चल पा रही हैं या चल रही हैं, वैसा नहीं है। रियल में इनकी फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली बात हो सकती है। इनकी रियल में तिजोरी खाली है, अभी इनके पास फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ओके, डिसीट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये अगर आपको लेकर किसी
डिसेप्टिविटी में थे, आपको लेकर इनको कोई भ्रम था कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, या आपका कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी ये डाउट तो इनकी लाइफ में नहीं रह गया है, इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं और इनको आपके ऊपर विश्वास बनने लगा है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड भी रिवर्स में है, तो ये आपका दिल, इस पर्सन का दिल जो टूटा था इस रिलेशनशिप में, वो हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ब्रोकन हार्ट इज इन रिवर्स। तो जब रिवर्स में होता है तो इसका मतलब हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें फंसी हैं उसको खुलने का वक्त आ रहा है, क्योंकि पर्सन हील हो रहे हैं। बट येस, इस पर्सन को रेस्ट एंड रिजुविनेशन की बहुत ज़रूरत है। इट्स इन रिवर्स। इस पर्सन को हीलिंग की, अपनी पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कि फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से, काम की बोझ की वजह से, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है इनकी लाइफ में, इंटरफेरेंसेस की इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये पर्सन ईजी नहीं हो पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते, और इस रिलेशनशिप पर वो ध्यान, वो अटेंशन नहीं दे पाते जो जेन्युइनली ये देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ये बहुत फंस गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझ से गए हैं, उससे बाहर आने का रास्ता ढूंढते हुए, आप तक आने का रास्ता ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ये केयरिंग कनेक्शन अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तभी इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सुकून आ पाएगा और जो चीज़ें फंसी हैं वो भी स्मूथली चलने लगेंगी। सो इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, ओके, 10 ऑफ एयर, बहुत पेनफुल सिचुएशन में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाट एल्स, 6 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो गुड, लवर्स का कार्ड आया है। नंबर 6 जेमिनी साइन बहुत प्रोमिनेंटली आया है। 9 ऑफ फायर का भी कार्ड आया है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट जो साइन बहुत स्पेसिफिकली आया है वो जेमिनी साइन आया है, लवर्स का कार्ड आया है। सो येस, ये पर्सन बहुत आपके साथ, इनकी लगता है रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई थी, खत्म, पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, बट अभी ये जो एंडिंग्स हुई थी ये फिर से रिकवरी हो रही है। इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ये टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, इनकी टिक टॉक शुरू हो चुकी है घड़ी। ये इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी हीलिंग लेके आना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। इनको किसी पेनफुल सिचुएशन से एंडिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई बहुत तकलीफ में सिचुएशन जो थी आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, उससे ये बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की बात करें, जो किसी फीमेल की मुझे लग रही है, उसको ये बैरियर को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट लेडी हो सकती है जिसका इस पर्सन के ऊपर बहुत इम्पैक्टफुल प्रभाव था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था इस लेडी का इस पर्सन के डिसीजंस पे, लाइफ के डिसीजंस पे। अभी ये उस बैरियर को ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज एंडिंग्स दिख रही हैं इस पर्सन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। इस रिलेशनशिप में ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में। आपको भी अब इस पर्सन का बहुत मन है कि जो चीज़ें फंसी हैं, टाइड अप हैं, उनको अब बैलेंसिंग की जाए, उसको बैलेंस किया जा सके। ये आपको इस रिश्ते को देना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं ये पर्सन, और एक प्रॉपर एनर्जी आपकी तरफ चैनल भी करना चाहते हैं। अपना जो प्यार है, जो इनके दिल में प्यार है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, उसमें ये अपने इमोशंस को दिखाना चाहते हैं। ये खुली तौर पर सबको दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने क्या और किसे चूज़ किया है, इन्होंने कौन सी चॉइसेस बनाई हैं फाइनली। सो ये जो चूज़ करे, जिसको चूज कर रहे हैं वो आप हो, राइट। सो ये अब इस चीज को अपने तक नहीं रखकर आप तक डिलीवर करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ना केवल आप तक पहुंचाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी तक भी पहुंचाना चाहते हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग बैक टू दिस पर्सन,
एंड आई रियली वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन टू माई लाइफ। तो इस तरह की इनकी अभी फीलिंग दिखाई दे रही है और इस तरह के एक्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो, अपनी ओर से सारे एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू नो, रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है। ये पहले रोकते थे, या लोग जो इनकी लाइफ में थे वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे कि ये जब भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे ये इनको रुकना पड़ता था, रुक जाना पड़ता था। तो अब उस बैरियर्स को ब्रेक करते हुए, उस रुकावट को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह की रेजिलेंस को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू नो, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को, और इस फंसी हुई दुविधा परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। 6 नंबर वैसे भी वीनस का नंबर होता है, तो ये नंबर ना केवल इनकी लाइफ में आपको वापस ले जाने के लिए रास्ते खोलेगा, बल्कि इनकी लाइफ में जो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो इनकी लाइफ में पैसे की जो बैलेंसिंग गड़बड़ है या कमी है, यू नो, लैक ऑफ मनी है, इनकी तिजोरी अगर खाली है तो वो भी मुझे भरती हुई दिखाई दे रही है। इनके ऊपर वीनस की कृपा होने वाली है, और वीनस जब भी किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स देता है तो ना केवल रोमांटिक लाइफ अलाइन होती है, बल्कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स, ग्रोथ, करियर हो, या यू नो एजुकेशन हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, सब में एक तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। जो टाइड अप सिचुएशन होती है वो सुधरने लगती है, सही होने लगती है। तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, और पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग, हर्टफुल सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। 10 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे भी आया, तो 10 नंबर अपने आप में रिवील करता है कि एंडिंग ऑफ सम पेनफुल सिचुएशन एंड अ फ्रेश बिगनिंग। तो कोई नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, रिकवरी होने वाली है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लवर्स का कार्ड अपने आप में यही रिवील करता है कि ये आपके साथ एक पार्टनरशिप, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप, वो रोमांस अपनी लाइफ में आपके साथ वापस लेके आना चाहते हैं, और उसके लिए ये एफर्ट्स डालेंगे, बैलेंसिंग लाएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिल पाए। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।